प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा छठी का गणित है ये अध्याय 1 अपनी संख्याओं की जानकारी। प्रश्नावली 1.2 का पहला सवाल है ये। और इस समय आप देख रहे हैं स्टूडेंट पोर्टल यूट्यूब चैनल। किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः 1094, 1812, 2050 और 2751 टिकट बेचे गए। इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पे हमने पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन कितने टिकट बेचे गए उनकी संख्या यहाँ से उठा के यहाँ लिख दी है। 1094, 1812, 2050 और 2751 और इन चारों को जोड़ा तो यहाँ पर आया 7707। मतलब इन सभी 4 दिनों में कितने टिकट बेचे गए? 7707। इनका टोटल आप वीडियो को रोक कर देख सकते हैं। यहाँ पर मैं अगर करूँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। सवाल नंबर 2। शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। वह टेस्ट मैचों में अब तक 6980 रन बना चुका है। वह 10,000 रन पूरे करना चाहता है। उसे कितने और रनों की आवश्यकता है? तो देखो 6980 रन बना चुका है, 10,000 रन पूरे करना चाहता है। तो 10,000 में कितने की ज़रूरत है? 10,000 में 6,900 हमने घटा दिए। तो यहाँ पर ये घटा दिए हमने, तो यहाँ पर आए 3,020 रन। मतलब इसलिए उसे 3,020 रन और चाहिए। ये तीसरा सवाल है। एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 5,77,500 मत प्राप्त किए, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने 3,48,700 मत प्राप्त किए। सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता? सफल प्रत्याशी ने कितने मत प्राप्त किए? 5,77,500 और निकटतम प्रतिद्वंदी ने 3,48,700। तो ये इसमें से ये घटा दिए तो ये संख्या क्या आई? 2,28,800। मतलब सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता? 2,28,800 मतों से जीता। चौथा है, कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में 2,85,891 रुपये मूल्य की पुस्तकें बेची। इसी माह के दूसरे सप्ताह में रुपये 4,07,68 रुपये मूल्य की पुस्तकें बेची गई। दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई? किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितनी अधिक हुई? तो देखो जून के पहले सप्ताह में कितनी बिक्री करी? 2,85,891 मूल्य की। दूसरे सप्ताह में 4,07,68 की। तो दोनों सप्ताहों को मिला के हमने संख्या कितनी निकाली? 6,86,659 रुपये की। अब दूसरे सप्ताह बिक्री कितनी अधिक हुई? देखो दूसरे सप्ताह इतनी बिक्री हुई और पहले सप्ताह इतनी हुई। तो ज़्यादा ये है, ज़्यादा में से कम को घटाती आया 1,14,877। तो यहाँ पर कुल बिक्री कितनी हुई? 6,86,659 और दूसरे सप्ताह जो अधिक बिक्री हुई वो हुई है रुपये 1,14,877 की। ये पांचवा सवाल है। अंकों 6, 2, 7, 4 और 3 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए 5 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़ी संख्या कैसे बनाते हैं? जो अंक दिए रहते हैं उनमें सबसे बड़े अंक को पहले लिखते हैं, उसके बाद क्रमशः छोटे छोटे अंक को लिखते जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी संख्या है 5 अंकों की 76,432 और छोटी संख्या में सबसे छोटे अंक को पहले लिखते हैं, उसके बाद क्रमशः बड़े अंक को। तो ये आ गए 23,467। तो सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को घटाया तो अंतर कितना आया? इन दोनों घटाने पर अंतर आया 52,965। ये दोनों संख्याओं का अंतर आया है। ये छठा सवाल है। एक मशीन औसतन एक दिन में 2,825 पेज बनाती है। जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेज बनाए? तो देखो औसतन एक दिन में कितने पेज बनाती है? 2,825। और जनवरी 2006 में दिनों की संख्या कितनी है? ये दिनों की संख्या है, ये है 31। कोई सा भी साल हो, जनवरी में दिनों की संख्या रहती है 31। अब जनवरी 6 में मशीन द्वारा बनाए गए पेजों की संख्या तो एक दिन में बनाती है 2,825। तो 31 दिन में 31 गुणित 2,825 तो ये गुणा करा तो ये आया 87,575। ये हमने गुणा करके यहाँ देख भी लिया है। आप चाहो तो वीडियो को रोककर चेक भी कर सकते हो। तो कुल पेज कितने बनेंगे जनवरी 2006 में? 87,575। सवाल नंबर 7 है ये।
एक व्यापारी के पास रुपये 78,592 थे। उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया तथा प्रत्येक रेडियो का मूल्य रुपये 1200 था। इस खरीदारी के बाद उसके पास कितनी धनराशि शेष रह जाएगी? तो देखो, एक रेडियो का मूल्य कितना है? 1200 रुपये, और 40 रेडियो का ऑर्डर दिया उसने, तो 40 रेडियो का मूल्य कितना हो गया? 40 गुणित एक रेडियो के मूल्य का गुणा कर दिया, तो 40 गुणित 1200 कर दिया, तो 48,000 आ गया ही। अब व्यापारी के पास धनराशि कितनी थी? 78,592, और ऑर्डर देने में खर्च धनराशि, ऑर्डर कहाँ का दिया था? 40 रेडियो का, तो इनका मूल्य कितना हुआ था? 48,000। तो ऑर्डर देने में खर्च धनराशि 48,000, तो इतने में से इतना चले गया, तो व्यापारी के पास शेष धनराशि कितनी रही? 78,592 में से 48,000 घटा देते हैं, तो यह आएगी संख्या 30,592। ये व्यापारी के पास शेष धनराशि रहेगी। यह 8वां सवाल है। एक विद्यार्थी ने 7,236 को 56 के स्थान पर 65 से गुणा कर दिया। उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक था, और संकेत दिया है कि दोनों गुणा करना आवश्यक नहीं है। तो देखो, यहाँ पर एक विद्यार्थी ने 7,236 को 56 के स्थान पर 65 से गुणा कर दिया, मतलब करना था 56 से, कर दिया 65 से, तो कितने ज़्यादा करा? तो 65 में से हम 56 को घटाएंगे। तो देखो, सही उत्तर से अधिक कितना हुआ? 7,236 को गुणा कितने से कर दिया उसने? 65 से। करना कितने से था? 56 से, तो 65 माइनस 56 मतलब 9 से ज़्यादा कर दिया, तो 9 यहाँ पर इन दोनों का अंतर आया 9 का इसमें गुणा करा, तो ये आया 65,124। ये सही उत्तर से ज़्यादा हो गया, क्योंकि उसने 56 के स्थान पर 65 से गुणा कर दिया, मतलब 9 अंक ज़्यादा से गुणा कर दिया, मतलब इतना ज़्यादा आएगा अंतर। तो उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक था? 65,124। सवाल नंबर 9। एक कमीज सीने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता है। 40 मीटर कपड़े में से कितनी कमीजें सी जा सकती है और कितना कपड़ा शेष बच जाएगा? तो देखो, यहाँ पर ये मीटर में दिया है, ये मीटर में दिया है, यहाँ सेंटीमीटर में दिया है। तो इस सवाल को हल करने के लिए हमें मीटर को किस में बदलना पड़ेगा? सेंटीमीटर में। तो हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। अब कमीज को सीने के लिए कितने मीटर चाहिए? 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। तो 2 मीटर 15 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में बदल रहे हैं हम। तो 2 मीटर लिखा है, तो 2 गुणित 100 सेंटीमीटर कर दिया, और 15 सेंटीमीटर तो 10 15 सेंटीमीटर, 2 का 100 में गुणा करा तो 200 सेंटीमीटर, उसमें जोड़ेंगे 15, तो 215 सेंटीमीटर। मतलब एक कमीज सीने में कितना कपड़ा लग रहा है? 215 सेंटीमीटर। और कुल उपलब्ध कपड़ा कितना है? 40 मीटर है। तो कुल उपलब्ध कपड़ा 40 मीटर है, तो 40 गुणित मीटर को सेंटीमीटर में बदला, तो 100 का गुणा करा, 4000 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर चूंकि रितेश करेंगे, चूँकि 215 सेंटीमीटर लगता है बराबर एक कमीज सीने में, इसलिए 1 सेंटीमीटर लगेगा बराबर 1/215 कमीज सीने में, इसलिए 4000 सेंटीमीटर लगेगा कितने कमीज सीने में? 1/215 गुणित 4000 कमीज। अब 4000 में क्या करेंगे? 215 का भाग दे देंगे, तो भाग देने पर क्या आ रहा है? 18 कमीजें। तो 18 कमीजें तो पूरी हो गई। अब बचेगा कितना कपड़ा? 130 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ पर कितनी कमीजें सी जा सकती है? तो 18 कमीजें सी जा सकती है, और कितना कपड़ा शेष बच जाएगा? 130 सेंटीमीटर शेष बच जाएगा। सवाल नंबर 10 है। दवाइयों को बक्सों में भरा गया है और ऐसे प्रत्येक बक्से का भार 4 किलोग्राम 500 ग्राम है। एक वैन में 800 किलोग्राम से अधिक का भार नहीं ले जा सकती, ऐसे कितने बक्से लादे जा सकते हैं? तो देखो, इस सवाल को हल करने के लिए हमें किलोग्राम को ग्राम में बदलना होगा। तो हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम के बराबर कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। अब एक बक्से का भार कितना है? 4 किलोग्राम 500 ग्राम। 4 किलोग्राम 500 ग्राम, इसको हमने बदला, 4 गुणित किलोग्राम को 1000 ग्राम करा, तो ये हो गया 4000 ग्राम, और 500 ग्राम जोड़ दिया तो 4500 ग्राम। अब 4500 ग्राम क्या हुआ? ये एक बक्से का भार हुआ है, और वैन में भार ले जाने की सीमा कितनी है? 800 किलोग्राम। तो 800 किलोग्राम 800 गुणित किलोग्राम को ग्राम में बदला, तो 1000 का गुणा कर रहे हैं हम, तो ये इतना संख्या आ गई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 8 लाख ग्राम आ गया। तब एक वैन में ले जा सकने वाले बक्सों की संख्या क्या होगी? एक टोटल भार कितना ले जा सकते हैं वैन में, बटे एक बक्से का भार कितना हुआ है। तो ये टोटल है, यहाँ पर आया है वैन में भार ले जाने की सीमा है 8 लाख ग्राम, और एक बक्से का भार कितना निकाला हमने अभी? 4500 ग्राम। तो 8 लाख ग्राम में से 4500 ग्राम का भाग देंगे,
तो ये आएगा 177.77। पर अब जहाँ बक्से दशमलव में नहीं आएंगे, इसलिए यहाँ लिखेंगे 177 बक्से इतने लादे जा सकते हैं वेन के अंदर। सवाल नंबर 11, एक स्कूल और किसी विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी 1 किलोमीटर 875 मीटर है। प्रत्येक दिन यह दूरी 2 बार तय की जाती है। 6 दिन में उस विद्यार्थी द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। देखो 1 किलोमीटर 875 मीटर है, तो या तो आप किलोमीटर को मीटर में बदलो 1000 मीटर, और ये 875 तो 1875 मीटर, और 1875 मीटर में भाग दो 1000 का, तो ये आ जाएगा 1.875 किलोमीटर, है ना। तो हमको यहाँ बदलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक ही जगह मात्रक है, बाकी यहाँ संख्या का गुणा करना है। तो एक स्कूल और किसी विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी 1 किलोमीटर 875 मीटर है, मतलब 1.875 किलोमीटर है। अब वो क्या बोल रहा है, प्रत्येक दिन यह दूरी 2 बार तय की जाती है। तो प्रत्येक दिन यह दूरी 2 बार तय की जाती है, इसका मतलब एक दिन में तय की गई दूरी बराबर 2 गुणित ये विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी, स्कूल और विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी 1.875, इनका गुणा करा तो 3.750 किलोमीटर आया, जो एक दिन में तय की जाती है। अब 6 दिन में कितनी तय की गई दूरी, 6 दिन में उस विद्यार्थी द्वारा तय की गई दूरी क्या आती है, तो जो एक दिन में तय की उसमें 6 का गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा 22.500 किलोमीटर, और इसका मतलब हुआ कि 22.5 किलोमीटर, यहाँ बराबर का चिन्ह आएगा 22.5 किलोमीटर। इसको मीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 22 किलोमीटर और 500 मीटर, ये इसका उत्तर आएगा। ये प्रश्नावली 1.2 का आखिरी सवाल है। 12वां सवाल, एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही है। 25 मिलीमीटर धारिता वाले कितने गिलासों में इसे भरा जा सकता है। धारिता का मतलब ये होता है कि क्षमता, मतलब एक गिलास में कितना पानी आ सकता है या दही आ सकता है, वो मात्रा को बोलते हैं हम धारिता। तो इस सवाल को हल करने के लिए हमें लीटर को मिलीमीटर में बदलना होगा। तो यहाँ पर 1 लीटर बराबर कितने होते हैं 1000 मिलीलीटर। एक गिलास की धारिता कितनी है 25 मिलीलीटर, इसको बदलने की आवश्यकता नहीं है कि ये खुद मिलीमीटर में है। अब बर्तन की धारिता कितनी है 4 लीटर 500 मिलीलीटर, 4 लीटर 500 मिलीलीटर, लीटर को मिलीमीटर में लिखा 1000 और उसका गुणा करा तो 4000 मिलीमीटर, और ये इधर 500 आया सीधा 30 में जुड़ गया 4500 मिलीमीटर। अब चूंकि 25 मिलीमीटर दही आता है बराबर एक गिलास में, ये इसलिए 1 मिलीमीटर दही आएगा 1/25 गिलास में, इसलिए 4500 जो बर्तन में दही है 4500 मिलीमीटर दही आएगा बराबर 1/25 गुणित 4500/1 गिलास में, और इसमें इसका भाग देंगे तो कितना आएगा 180 आएगा। मतलब ये बर्तन में जो दही है वो कितने गिलासों में आएगा 180 गिलासों में आएगा। तो हमने देखा प्रश्नावली 1.2 के ये सभी सवाल। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।